रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए राजस्थान उत्सुक है। देखिए इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, EHDM सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो वहीं जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। साथ ही जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। बता दें कि राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन है। इसके अलावा व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती हैं। राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। आपके निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर आपके साथ है। साथ ही जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ये भी कहा कि 2031-32 तक राजस्थान अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जो फिलहाल 28 गीगावाट है, से बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा और इसके लिए 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। जर्मनी, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है। म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, बेउली टेक्निक्स, JMBH और इंगोस्मिट्स जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। इसके अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के निवेशकों, व्यापारिक समूहों और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। So I think what I wanted to really say is that Rajasthan is
so ready and welcoming for everyone who wants to invest in any kind of tourism. Adventure tourism, we are going to have a new policy soon. Rural tourism also. We talk about forts, palaces, we talk about wildlife sanctuaries, but there is still a lot more. Nowadays, people travel, like RPG said, for food. People travel for just doing workshops, they want to learn different handicrafts and arts. This is so much. People travel to just see museums. They travel for a particular interest that they have. All of that is there in Rajasthan. And so it's easily accessible. We have airports, we have the most amazing roads, we have the infrastructure, we have a railway network, we have everything that there is. We have incredible shopping also. Because if you see the kind of things we have, the handicraft industry, that's got a lot of potential also. So anybody who would like to collaborate in that area, we would really be happy to do that as well. Possible because of his efforts, the way he wants Rajasthan to be on the world map. It is already there, but there is so much more yet to achieve. So I'd really like to thank our Honorable Chief Minister for having made the effort himself. You have a lot of Chief Ministers, heads of state and heads of many countries who don't really make that effort. We have our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and now we are so honored and very, very lucky to have in our state our Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji doing that. So it's great to be working with him and his team. Hotels, you will see it in homes. And when I say now a new tourism policy is going to include a lot of experiences, homestays, people's homes will open up, we are going to encourage that. Because I think now the tourist doesn't want to only stay in 5 stars and 7 stars. Yeah, that is a segment where people just want to come, they want to experience that and only that. But there is also a traveler who wants to stay in somebody's home, who wants to visit a village, who wants to experience a different kind of India, a different kind of Rajasthan. We are going to be doing that also. So right now, I would say is the right time. Opportunities are immense. So, what are you waiting for? I think please come to Rajasthan. Not only visit, please visit and please encourage other people to visit. Because even though you are here in however numbers that you are here, you people can be our ambassadors, our voices for Rajasthan. I would really like to request you to go and talk about Rajasthan. To tell them to, there is so much on the internet about Rajasthan. There are so many stories. People are talking about Rajasthan, their experiences. Now the internet is, I think you don't need anything else. You just Google something and there is everything there for you to see. Please do that and encourage your friends, people you know. Here we are talking to all of you, but we really hope and kind of expect you to go back and whatever we said today, whatever you have heard, whatever we have spoken about, please go and talk about it. I think with that I sum up my speech. And I really would encourage all of you to try and come to Rajasthan, invest in Rajasthan, talk about Rajasthan to everyone that you know. I think, like I said, you are our ambassadors in Germany now, in Bavaria, and it's so great, so lovely to have met all of you. But I hope this shouldn't just be a 2-day meet. This is something which is continuous. Because tourism is something that never ends. There's always something new that is coming up. So thank you so much for listening to me, and we really hope that the Rising Rajasthan Summit in December, you will also be a part of that, you will participate in that, and we'll have an even more incredible Rajasthan and a beautiful relationship between your country and us. Thank you. Jai Rajasthan. मुख्यमंत्री के साथ जर्मनी में मौजूद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, राजस्थान नवाचार को अपनाकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपनी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार है। राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीकी और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है।
इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी चरण का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा PwC इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जर्मनी के म्यूनिख में फ्लेक्स बस कंपनी का दौरा किया है और इस अवसर पर कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही कंपनी के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। फ्लेक्स बस यूरोप का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है और जो कि यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है। इन बसों में सुविधा, सुरक्षा के साथ साथ वाईफाई जैसी सुविधाओं की भी उपलब्धता है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को बधाई दी है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनने की देश के गृह मंत्री और भारत की राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने बीजेपी हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को बीजेपी कार्यालय पंचकुला में बहुत बहुत बधाई दी। अमित शाह का पंचकुला आगमन पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनने की बधाई दी है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में अपराधों का ग्राफ गिरने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ रुपए की ड्रग राजस्थान के सीमावर्ती जिले से आई है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्पष्ट करना चाहिए कि इनमें से कौन सही है। यदि राजस्थान में नशे के कारोबार की जड़ें फैले होने का मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा सही है तो ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। यदि मध्य प्रदेश सरकार झूठी तोहमत लगा रही है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नशे को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में डेंगू मैनेजमेंट को लेकर भी आपको बताते चले कि सरकार की विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू बीमारी से अब तक 7623 केस सामने आ चुके हैं। एक महिला RSS अधिकारी और एक सरकारी महिला चिकित्सक सहित कई लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार डेंगू बीमारी के रोकथाम पर उदासीन बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवालों के कटघरे में है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को सिर्फ 474 डेंगू किट भेजी हैं, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेंगू के रोगी सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को राजस्थान के मुकाबले ज्यादा संख्या में किट भेजी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चिकित्सक विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू मैनेजमेंट में विफल रहा है। सरकार की कोई भी व्यापक मॉनिटरिंग इतने गंभीर मामले में नहीं है, न ही प्रदेश स्तर पर कोई स्वच्छता अभियान डेंगू मच्छर को नष्ट करने के लिए शहरों और गांवों में चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रेरणादायी मार्गदर्शन में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 और 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं।
और कई स्टॉलों पर जाकर आपको बताते चले कि विभिन्न स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शनी का दौरा किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को हर व्यक्ति की पहुंच में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस समारोह का अनुभव विकसित भारत और अपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को एक नई ऊर्जा देने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति अब वैश्विक सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। भारत अब सेमीकंडक्टर उद्योग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का आकर्षक पावर हाउस बनता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम में के अनुसार जो है इन सीटों पर मतगणना महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए मतगणना के साथ 23 नवंबर को होगी और राज्य में झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा, देवली उनियारा, टोंक, खिमसर, नागौर, सलुम्बर, उदयपुर और 84 डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस विषय में मंगलवार को राज्य के कई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों को विधानसभा उपचुनाव 2024 के कार्यक्रम और आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी है। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में घोषणा के साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पुनर्गठित राजस्व जिलों में लागू हुई आचार संहिता लागू हो चुकी है और हालांकि नव सृजित जिलों में आचार संहिता लागू नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तिथि घोषणा के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन मीडिया से मुखातिब हुए। नवीन महाजन ने बताया कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 25 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी, जबकि 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम किए जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी बताया था कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव के संबंधित जो राजस्व जिले हैं उस सीमा के अंदर आचार संहिता लगेगी। हमारे जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 33 हैं। पुनर्गठन के बाद जिले बढ़ गए, तो पुनर्गठन के बाद जो रेवेन्यू विलेजेस हैं उनके सीमा में जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है उस तक जो आदर्श संहिता है वो लागू है। देवली उनियारा सीट पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद और देवली उनियारा सीट से पूर्व विधायक हरीश चंद्र मीणा पर बड़ा जुबानी हमला किया है। दामोदर अग्रवाल ने हरीश मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें लोकसभा का चुनाव ही लड़ना था तो 6 महीने पहले विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वहीं अग्रवाल ने यह भी कहा कि मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से लोगों के जन विश्वास के साथ धोखा किया है। लोकतंत्र में चुनाव कोई मजाक नहीं है। नेता जब चाहे चुनाव लड़ लें, जब चाहे इस्तीफा दे दे। इसी के साथ अग्रवाल ने यह भी कहा कि जनता इस बार चुनाव में उनसे इस तीखे सवाल जाकर जवाब जरूर मांगेगी। यदि उनको पुनः सांसद ही बनना था तो 6 महीने पहले चुनाव नहीं लड़ना था। 6 माह पूर्व उन्होंने जन विश्वास हासिल करके जन विश्वास को धोखा देके इस्तीफा दिया है। लोकतंत्र में चुनाव मजाक नहीं है कि नेता जब चाहे तब चुनाव लड़ ले, जब चाहे तब इस्तीफा दे देवे। इस तीखे सवाल का जवाब जनता उनसे मांगेगी। दूसरी बात, अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है। आम जन के मानस में ये बात है कि यदि भाजपा से विधायक जीत कर जाएगा, देवली उनियारा विधानसभा के विकास को पंख लगेंगे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा राजगढ़ की तरफ से उपखंड स्तरीय पेंशनर सम्मेलन और वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में राजगढ़, लक्ष्मणगढ़,
विधायक मांगेलाल मीणा के मुख्य अतिथि में भी आयोजित हुआ है। इस अवसर पर 200 वरिष्ठ पेंशनर का शॉल, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट फाइल देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम 95 साल प्रभाती लाल का मुख्य अतिथि ने शॉल उठाकर सम्मान किया है। इस अवसर पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि गुरुओं का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है, सफलता उसे अवश्य मिलती है। पेंशनर समाज ने कार्यालय के जमीन आवंटन का ज्ञापन दिया, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। यहीं राजगढ़ से हमको संस्कार मिले। हमारे गुरुजी क्लास टीचर हुआ थे सर सतीश मित्तल साहब, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनने सही मौके पे मेरे को उस समय जो बोर्ड का फॉर्म भरा था, जब याद दिलाया मेरे को, मांगेलाल आपकी है ना उम्र बहुत ज्यादा लिख रही है, या सही करवाइए। सही मायने में तो ये हम ये नहीं जानते थे सही कैसे करवाई जाएगी। मैंने तो कहा गुरुजी जो लिख रहा है जो सही है और रहना मेरी ड्यूटी है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं आने दूंगा। आपको जो राज्य सरकार से मिल रहा है उसमें कहीं इजाफा करूंगा, किसी सुविधा में कोई दुविधा नहीं आने दूंगा। वर्तमान में आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम दवाइयां नहीं लिख पा रहे डॉक्टर। बजट में राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो विटामिन कैल्शियम चालू करेंगे और उसमें वो बस सिर्फ एक फार्मूला बना रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो पेंशनर नियम 2013 के बने हुए थे, राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले में जिला स्तरीय समिट हुई है। जिले में कई संस्थाओं के माध्यम से करीब 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान को लेकर जिला स्तरीय सम्मेलन किया गया मुख्यालय पर, और इसमें प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और साथ ही प्रभारी सचिव घनेन्द्र भान चतुर्वेदी और साथ ही आपको बताते चले कि कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित अन्य अधिकारी और निवेशक उपस्थित रहे। और अब तक जिले में 47 संस्थाओं के साथ MOU किया गया है, जिसमें 8,920 करोड़ का निवेश होगा, 11,600 लोगों को रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक और आपको बताते चले कि सर्वाधिक निवेश जो है वो स्वर्ण में जिले के स्वर्ण खनन की अनुमति और निविदा प्रक्रिया पूरी होने से सबसे बड़ा निवेश इसी क्षेत्र में होना है। राज्य में कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद बीज समय पर मिले और इनकी कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। और साथ ही शासन सचिव कृषि और उद्यानिक विशाल राजन के निर्देशन में रबी 2024-25 के लिए विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद, बीज और कीटनाशक निर्माताओं और विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कृषि आयुक्तालय से उप निदेशक बंशीधर जाट की अगुवाई में टीम द्वारा विशेष गुण नियंत्रण अभियान आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल के मार्गदर्शन में जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र सन्नाडुगर में आपको बताते चले कि बेनाम अवैध गोदाम का औचक निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर नम्रता वेणी ने आपको बताते चले कि बुधवार को तेज नोक के उप तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालय की कई शाखाओं के रिकॉर्ड और फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड संधारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण किया जाए और कोई भी प्रकरण जो है वो बेवजह लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का नियम जो है वो समस्त निस्तारण हो। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।